किसी को इस चीज के बारे में ना पता चला हो, जैसे पेन जिस तरीके से होती है किसी को नहीं पता चलता कि ये पेन किस चीज की है। आपको भी नहीं लगा था पहले तो? हाँ, मुझे भी नहीं पता चला था कि मुझे इन सब चीजों की पेन हो रही है। मैं पूरी चीजें बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे किसी पता और लगा हाँ, और कैसे हम लोगों ने फटाफट से बस अपनी सर्जरी के बारे में ही सोचा कि मुझे फर्स्ट पेन आई थी और चेस्ट के पास पेन आई थी बिल्कुल, और इतनी एक्सट्रीम लेवल की पेन थी वो कि मैंने इनको कॉल करके बुलाया कि मुझे हार्ट अटैक आया। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो यार, जैसे कि ना 2-3 दिन से हमने कोई शॉर्ट्स वगैरह नहीं लिए। आप देख सकते हो शिवानी लेटी है इधर। इसका ना गॉल ब्लैडर का ऑपरेट हुआ था, स्टोन्स थे इसके बहुत ज़्यादा। तो यार ऑपरेट था, फिर उससे मतलब बहुत टेंशन थी कुछ, मतलब अपना अंदर से भी दिल नहीं किया कि मैं शॉर्ट्स वगैरह लूँ। बट फाइनली अब ऑपरेट हो गया, परसों हुआ ऑपरेट, और अब इसकी कंडीशन स्टेबल है। तो ठीक है, मतलब ये तो आज से हम अपनी ब्लॉगिंग शुरू करेंगे दोबारा। तो आपको ब्लॉग्स मिलते रहेंगे हमारे। 2 दिन हो गया हमें यहाँ पे, तो आज डिस्चार्ज हो जाएगा। डॉक्टर आएंगे अभी। तो वैसे हमें वो कल बोल गए थे कि छुट्टी मिल जाएगी आपको मंडे, तो छुट्टी मिल जाएगी आज हमें। तो अभी घर जाएंगे। आपको पता है कि यार अपना घर अपना ही होता है। हॉस्पिटल में बंदा मतलब कितना वो कर लेता है, या क्या शॉर्ट्स वगैरह लेगा बंदा। तो इसलिए फिर चलो अब हम अपने शॉर्ट्स वगैरह लेंगे घर जाके। अच्छा सा ब्लॉग आपको मिलेगा देखने को। तो चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए गुड बाय। टिंडू भी सो रही थी, हेलो गाइस बोलो। ये भी उठ गई है। हेलो गाइस। हेलो गाइस, टिंडू हेलो उठ गया। गाइस। ओ कुछ देख रहा है ये फोन में गौर से। अभी फ्लैश देनी है। अभी भी सुस्ती पड़ी हुई है इसको। ओ ओ ए ए ये भी अभी सो रहा था, ये भी अभी जस्ट उठा ही है। सुबह उठ गया था ना ये 7-8 बजे। फिर उसके बाद ये दोबारा सो गया, तो अभी उठ गया ये भी। तो अभी डॉक्टर आएंगे ना 1 बजे या 2 बजे तक, तो फिर वो डिस्चार्ज दे देंगे हमें। फिर बस यार अब चलते हैं अपने घर। शिवानी से भी पूछो आप, उसका कितना मन कर रहा है घर जाने का। बहुत ज़्यादा मुझे घर जाना है। मुझे घर जाना है। अपने घर अपना घर होता है। हाँ सही है। तो बाकी आप कमेंट करके ना शिवानी का हाल चाल पूछ लेना, वो ज़रूर रिप्लाई देगी आपको। तो आगे हम लोग घर अपने पूछते हैं शिवानी को कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद घर आके। बहुत अच्छा। मेरी आवाज़ नहीं निकल अपना बेड देख के कैसा लग रहा है आपको? अपन करा दूंगा। आराम से बैठना, जल्दबाजी में नहीं। लेटना, कहाँ आगे है? लेटती हूँ अभी। बाद में लेटोगे। तो गाइस, हम लोग घर आ चुके थे और आप लोग सारे ये सोच रहे होंगे कि कैसे हम दोनों सामने बैठ गए हैं और इतना सीरियस माहौल क्यों हो गया है। तो सीरियस माहौल तो आपको वैसे पहले ही पता लग गया होगा हमारे थंबनेल से कि मेरा ऑपरेट हुआ है। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग होगा। उसमें मैं यही बताऊंगी कि मेरा गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी हुई है। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो गए थे। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि कोई इस सिचुएशन से निकल रहा हो, किसी को इस चीज के बारे में ना पता चला हो, जैसे पेन जिस तरीके से होती है किसी को नहीं पता चलता कि ये पेन किस चीज की है। आपको भी नहीं लगा था पहले तो? हाँ, मुझे भी नहीं पता चला था कि मुझे इन सब चीजों की पेन हो रही है। मैं पूरी चीजें बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और कैसे किसी पता और लगा हाँ, और कैसे हम लोगों ने फटाफट से बस अपनी सर्जरी के बारे में ही सोचा। तो पहले क्या हुआ था, इस अप्रैल मंथ की बात है, इसी ईयर की। इसी ईयर की अप्रैल मंथ की बात है कि मुझे फर्स्ट पेन आई थी और चेस्ट के पास पेन आई थी बिल्कुल, और इतनी एक्सट्रीम लेवल की पेन थी वो कि मैंने इनको कॉल करके बुलाया कि मुझे हार्ट अटैक आया। तो क्योंकि मेरे सिर में पसीने वगैरह सब कुछ आ गए थे और मुझे ऐसा सच्ची में, और ये मेरा बेबी भी छोटा था। फिर उसके थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे पेन हुई। मेरे मदर इन लॉ ने यहाँ पे ऑयल वगैरह मसाज की कि थोड़ी सी पेन रिलीफ हो। वो तो चलो बड़े कुछ ना कुछ तो काम करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि इसको रिलीफ मिले। बट कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद मेरी पेन चली गई क्योंकि मैंने गैस की दवाई खाई, मैंने मेडिसिन ली गैस की। तो हमें यही लगा कि मुझे गैस की प्रॉब्लम हो गई है बेबी होने के बाद। अक्सर लेडीज को हो जाती है, जो न्यू मॉम्स होंगी या जो भी होंगे मदर बने होंगे, हो जाती है अक्सर गैस की प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे हमें यही लगा, मेरे रोज पेन होनी, धीरे धीरे ये चीजें बढ़ने लगी। अभी 3-4 महीने से मेरा फेस पतला होता जा रहा था, मैं पतली होती जा रही थी, रंग भी काला कुछ होता जा रहा था, हाँ, दाग सर्कल कुछ हो गए ऐसी थे। प्रॉब्लम्स भी अंदर हो रही थी, पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो रही थी कि जो चीजें मैं बता भी नहीं पाऊंगी अभी। बट मेरे मदर इन लॉ सारे घर वाले बोल रहे थे तू पतली हो रही है, तो हमें लगा शायद बेबी बड़ा हो रहा है, बेबी भगाता है, इसीलिए पतली हो रही है ये। तो हमने ये चीजों में ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे जो पेन आई वो आई दशहरा वाले दिन।
था। सबसे गंदी वाली। हाँ, उस दिन तो ऐसा था कि जैसे मेरा एंड डे ऑफ माय लाइफ क्योंकि उस दिन सुबह रात के 3:30 बजे पेन मुझे शुरू हुई, और ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ गैस्ट्रिक खा लिया हो या कुछ मैंने हैवी खाया हो। रात को मैं खिचड़ी खा के सोई हूँ और मुझे रात को पथरी की पेन शुरू हो गई। मैं तो अब पथरी की पेन बोल रही हूँ, लेकिन उस टाइम पे हमें पता ही नहीं था कि मेरी किस चीज की पेन है? हाँ, किस चीज की पेन, और ये पेन बहुत गंदी होती है, मरने वाली पेन होती है ये। फिर हमने उसके बाद मम्मी से बात की तो मम्मी ने हमें बताया। उन्होंने एक चीज हमें पहले उन्होंने बताई कि ये पेन तुम्हें बैक पेन आती है, मतलब अगर पेन पीठ पे जाती है तो ये पक्का पथरी की पेन है, चाहे वो गॉल ब्लैडर में पथरी हो, चाहे वो आपके किडनीज में पथरी हो, कहीं पे भी पथरी हो, तो वो उसकी पीठ में दर्द जाना कॉमन है ना। फिर मम्मी ने बोला कि चलो एक बार डॉक्टर को दिखा के डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो हमारे यहाँ गली में पास में डॉक्टर है, तो उन्होंने हमें ये चीज बोली कि इसका अल्ट्रासाउंड करवा के देखो। तो क्या पता, उनको भी यही लगता था कि ये स्टोन की प्रॉब्लम है, तो इसी वजह से इतनी दर्द होती है। तो फिर हमने जब अल्ट्रासाउंड करवाया तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो सच में स्टोन थे उसके गॉल ब्लैडर में। स्टोन और मल्टीपल स्टोन्स थे, दुकान लगी थी पूरी स्टोन्स की, 1 2 या 3 काउंटेबल नहीं थे, बहुत ही ज्यादा थे। मतलब डॉक्टर ने भी यही चीज बोला कि अगर जैसे 1 2 हो तो हम उसको कह सकते हैं कि 1 है या 2 है, तो उन्होंने बोला कि इसको मल्टीपल स्टोन्स कहते हैं। तो जब हमें पता चला कि डॉक्टर ने एक ही सॉल्यूशन दिया है कि इसकी गॉल ब्लैडर सर्जरी ही होगी, तो मूड काफी खराब हुआ हमारा। काफी रोई भी, टेंशन में आ गई बहुत ज्यादा। मैं घर आके थोड़ा सा पहले घर आके घर वालों को बताया, वो भी टेंशन हो गए, मम्मी भी टेंशन में आ गए थे थोड़ा सा, क्योंकि ऑपरेट नाम ही एक ऐसा है जो टेंशन देता है। क्योंकि हमारे साथ है एक छोटा बेबी जो मेरे बगैर नहीं रहता, तो सबसे ज्यादा टेंशन यही थी कि इसको कैसे संभालेंगे, ये कैसे रहेगा मेरा ऑपरेट। लेकिन ये है कि भगवान की तरफ से सब कुछ अच्छे से हो गया, ये भी संभल गया। मम्मी पापा ने भी काफी सपोर्ट किया हमें उस टाइम पे, बहुत ज्यादा। उस टाइम पे मैं रोई रात को, तो जिस रात को मैं रोई मैंने इनको बोला कि ऑपरेट कराना जरूरी है, ये वो सब कुछ बोला। तो इन्होंने जाके पापा से बात की, तो पापा ने मुझे इतना ऐसे बोला, हौसला इतना, उन्होंने इतना अच्छा हौसला दिया। मैंने बोला मैं हूँ आपके साथ, डरना नहीं है बिल्कुल भी, पहले अपना शरीर, पहले अपनी बॉडी, उसके बाद सब कुछ। कहते हम बैठे हैं, आप करवाओ। तो वो जो डॉक्टर थे उन पे भी काफी ट्रस्ट है, क्योंकि ऑलरेडी पापा काफी ऑपरेट्स करा चुके हैं हमसे। पापा ने मुझे ये भी दिलासा दिया था कि डॉक्टर पे ट्रस्ट रखना, डॉक्टर मेरा दोस्त है, डॉक्टर बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ऑपरेट करते हैं, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मतलब टेंशन लेने की इतनी भी बात नहीं है। जो बड़े घर के होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा हौसला दे देते हैं सब चीजों के लिए। बहुत मुश्किल संभाला हमने जिस दिन इसका ऑपरेट था ना, बहुत। मेरे घर वाले आए सारे, 8 बजे तक हम इसको बाहर ही मतलब लेके घूमते रहे गुगी को। उस दिन इसने बहुत तंग किया, इसने मुझे आईसीयू में जाते हुए देख लिया था, और जैसे ही मैं आईसीयू में गई हूँ, इसको पता है कि मम्मा अंदर है, तो ये बार बार मुझे बाद में सबने बताया कि बार बार दौड़ रहा है कि मम्मा 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 अंदर है। फिर जब 8 बजे निकाला बाहर तो फिर वो खुश हुआ, थोड़ा सा उसको देख के खुश हुआ। और मैं एक चीज बोलूंगी कि इस टाइम पे बेबी इतना समझदार हो जाता है अपने आप ही, कि अगर उसने देख लिया मेरी ड्रिप लगी है या मैं पेन में हूँ, वो खुद ही दूर दूर है, वो खुद ही दूर दूर कम किया। तो ऐसे कई बार तंग करता है गुगी, बट उसने फिर भी उस दिन नहीं तंग किया था। नेक्स्ट डे बच्चा ऑफकोर्स अपनी माँ के पास आना चाहेगा, गोदी आना चाहेगा, उसने नेक्स्ट डे किया, लेकिन उस दिन नहीं तंग किया था। उस दिन मुझे देख के उसको पता लग गया कि हाँ मेरी मम्मा को कुछ तो हुआ है। तो फिर हमने यहाँ हमारे ना पठानकोट में ही डॉक्टर बलदेव है, उनको स्पेशलिस्ट ऑफ वो सर्जरीज के स्पेशलिस्ट हैं, स्टोन वगैरह की वो सर्जरीज करते हैं, और भी अदर सर्जरीज करते हैं, बट स्टोन वगैरह की ज्यादा केसेस उनके पास ही आते हैं। काफी दूर दूर से आते हैं लोग उनसे वो कराने के लिए ऑपरेट वगैरह अपना। तो जब उन्होंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा, जब भी आप बोलोगे आप डेट फाइनल कर लो अपनी पहले, तो फिर उसके बाद मेरे पास आ जाना एक दिन पहले, टेस्ट वगैरह करा के खाली पेट सब कुछ। भाई दूज वाले दिन गई थी ये दोबारा टेस्ट कराने के लिए। जिस दिन मेरा ऑपरेट था उस दिन फास्टिंग थी, उससे एक दिन पहले भी फास्टिंग ही थी, जिसमें उन्होंने मुझे बोला कि आप खाली पेट टेस्ट लेने हैं, एक्सरे भी खाली पेट। और बहुत नर्वस थी मैं ऑपरेट वाले दिन, तो बहुत ज्यादा नर्वस, और मुझसे ज्यादा नर्वस ये, हद से ज्यादा नर्वस ये थे। टेंशन हो जाती है बंदे को। हाँ, मैंने इनको टेंस्ड कभी नहीं देखा, मतलब बेबी भी हुआ है, लेकिन इतने टेंशन में तब भी नहीं थे जितनी टेंशन इनको इस सर्जरी की थी। नाम ही ऐसा है कि बंदा सुन के डरता था। हाँ, मतलब अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर ये भी तो काफी डरी हुई थी, बट ये है कि जो हॉस्पिटल का स्टाफ था बहुत सपोर्टिव था। हाँ, उन्होंने काफी मदद की, थोड़ा समझाया वगैरह। तो बाकी की स्टोरी शिवानी को पता है, क्योंकि हमें आईसीयू की तो जाने नहीं दिया था उन्होंने। मुझे आईसीयू में इन लोगों ने 11 o'clock अंदर अंदर ले लिया था। और एक और चीज है कि हम लोग इस चीज का व्लॉग इसलिए नहीं बना पाए कि उस टाइम पे
इनकी सिचुएशन ही नहीं थी, हाँ। मतलब इनका मन ही नहीं था कि मैं मन भी कैमरा नहीं था। उठाऊं और मैं आपको शूट करूं। क्योंकि ध्यान सारा फिर उधर ही था, ध्यान सर्जरी सारा की सिर्फ तरफ। उसी में होता, और इन सब चीजों में ना शूट नहीं किया जाता। चाहे हम लोगों ने अभी न्यू न्यू स्टार्ट किया है, हम लोगों को कंटेंट मिला, लेकिन नहीं, हम लोगों ने उस चीज को नहीं, इमोशंस भी कुछ होते हैं, तो हमने सोचा था चलो बाद में लोगों को गाइड कर देंगे, लोगों को बता देंगे कि हमारे कि साथ क्या और भी हुआ। अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो जल्दी से जल्दी वो चेक करवाए, चेक करवाए, हाँ। और अगर ऑपरेट के लिए डॉक्टर सजेस्ट करता तो जल्दी से करवाए। तो मुझे 11 o'clock अंदर बुला लिया था, और मेरे साथ, आप मानोगे गाइस, मेरे साथ 11 इयर्स की लड़की थी जिसका मेरे साथ ही ऑपरेट था, मतलब मुझसे पहले उसी का ऑपरेट था। वो 11 साल की लड़की। अब मैं अपना अंदर जाके क्या रोऊं, जो वो लड़की रो रही है, मैं उसको दिलासा देने जाऊंगी, ऑफकोर्स मैं उससे बड़ी हूँ, तो मैं अपना रोना छोड़ के मैं उसके सामने ऐसे वो बन गई, बोल्ड सी बन गई कि नहीं यार, वो तो छोटी है अभी, और वो इतना रो रही थी। उसको बहुत कंसोल किया हम लोगों ने, बहुत मनाया, नर्सेस थी उन्होंने भी मनाया। फिर उसका जब ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने के बाद वो जब बाहर आई, जो उसकी हालत थी, उस हालत देख के मुझे अपना हो गया कि मेरा क्या होगा। मतलब उस लड़की ने मुझे भी डरा दिया था। पेन होती है बट मैनेजेबल होती है। तो मेरा 4 बजे ऑपरेट शुरू हुआ, और मैं कितने बजे बाहर आई, वो तो आपको 8 बजे निकाला था मैंने बाहर। बट आईसीयू आईसीयू में में जब शिफ्ट किया ऑपरेट के 6:30 आई बाद, थिंक आके, मैं एनेस्थीसिया नहीं में नहीं, थी। 5:45 पे आपको शिफ्ट कर दिया हमने आईसीयू में। मतलब ये जो ऑपरेट होता है वो लैप्रोस्कोपिक हुआ है मेरा, और एनेस्थीसिया में होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता इस चीज का। जब धीरे धीरे होश आनी शुरू होती है तो थोड़ी थोड़ी पेन शुरू हो जाती है, थोड़ी सुमन भी ने तो नहीं। मुझे कह दिया कि मुझे इतना याद आ कि बस अंदर लेके गए हैं ऑपरेट रूम में, और मैं बाहर आ गई हूँ और वो बस, बाहर आ और मुझे गया। उसे कुछ कुछ भी नहीं नहीं याद, याद कि क्या हुआ क्या नहीं, क्या नहीं क्योंकि हुआ। एनेस्थीसिया की वजह से ना थोड़ा ऐसे ही बंदा बेहोश टाइप हो जाता है, तो उसे पता भी नहीं चलता ऑपरेट का। बट जब ये बाहर आई तो नर्स ने मुझे बुलाया कि वो आपको बुला रहे हैं, तो इवन की इसको ये भी नहीं याद कि मैं इससे मिलने आया था। नहीं ना याद आपको? तो मुझे मैंने नहीं याद। हाल चाल पूछा, इसने मेरे को बोला कि होता है कि ऑपरेट के बाद ठंड लगती है बंदे को, तो इसका हाथ एक बाहर था, तो उसने मेरे को बोला कि मेरा हाथ अंदर कर दो। मैंने सब कुछ पूछा इससे कि आपने मुझे ये बोला, गुगी के बारे में पूछा, फिर इसको सच में कुछ नहीं आता, क्योंकि उस टाइम पे ये बेहोश टाइप थी, बड़ी होश में नहीं थी। बट हाँ, पेन हो रही थी, पेन का पता लग रहा था इसको कि मेरा ऑपरेट हुआ है, तो पेन मतलब बहुत, काफी ज्यादा पेन में थी। पेन होती है बट मैनेजेबल होती है। लेकिन जिसको ये प्रॉब्लम है वो जरूर इस चीज का इलाज जरूर कराए, क्योंकि ये बहुत अगर ज्यादा हो गई तो इससे जॉन्डिस होने का बहुत ज्यादा डर अभी रहता ये है, जो किडनी वाले स्टोन है ना, वो फिर भी निकल निकल जाते जाते हैं। हैं, मतलब मेडिसिन से या कुछ। पर जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है ना, वो उसको तुम मतलब इग्नोर मत करना, इग्नोर कर भी नहीं सकते, क्योंकि उसकी दर्द ही ऐसी है। अगर तो आपकी दर्द यहाँ से शुरू होकर पीठ में जा रही है, तो वो पक्का मतलब स्टोन की निशानी है कि आपको प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर को भी दिखाओ आप अच्छे से सब, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है। और होप सो कि जो हम वीडियो बना रहे हैं वो उन लोगों के लिए हेल्पफुल हो जो ऑलरेडी इस इस चीज सिचुएशन से से निकल निकल रहे रहे हैं या हैं, और निकल जिनको चुके ऐसी हैं। प्रॉब्लम लग रही है अपने अंदर, हमारी वीडियो के दौरान अगर आप लोगों को पता लग रहा है कि हमें ऐसी पेन उठ रही है, तो जरूर जाके अपना अल्ट्रासाउंड कराने में कुछ नहीं जाएगा। नहीं भी स्टोन्स होंगे तो कुछ नहीं जाएगा, मतलब और हाँ, एक होंगे बारी तो आपके लिए चेक ही करवाना फायदा अच्छी होगा। बात है। ऑपरेट के बाद ये भी आना कि उसके बाद बंदे को सब हल्का हल्का खाना है कुछ और देर ये के लिए। सर्जरी बिल्कुल सेफ है, अपने डॉक्टर्स पे ट्रस्ट रखो, हम्म। वो बहुत अच्छा गाइड करते हैं। और स्टार्टिंग में धीरे जैसे आप धीरे, भी अभी हल्का हल्का खा रहे हो, मैं अभी स्टार्टिंग में मतलब लाइट बिल्कुल डाइट लाइट ले रही वगैरह हूँ। खाना खाना थोड़ी देर के लिए। स्टिचेस लगे हैं यहाँ यहाँ यहाँ। चार चार कट्स आते हैं, छोटे छोटे स्मॉल कट्स आते हैं, बट रिकवरी के दौरान वो धीरे धीरे ठीक हो ठीक जाते हो हैं। जाते हैं। तो मैं हम ये नहीं बोलेंगे कि मतलब आप हैवी चीज मत खाओ, मतलब कुछ छोड़ो मत। अगर जैसे कुछ देर के लिए आप मतलब उस चीज का परहेज करो, खाओ लाइट, खाओ 15 दिन 20 दिन महीना लाइट खाओ। उसके बाद जो भी चीज बन रही है ना, आप चाहे सब खाओ। थोड़ी सी खाओ या कुछ, मतलब खाओ जरूर, क्योंकि अगर एक बार आप उस चीज को छोड़ दोगे तो आप जिंदगी के लिए उस चीज को छोड़ दोगे, कभी खा ही नहीं पाओगे, वो आपको पचेगी नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगी बिल्कुल भी। तो अगर आपने एक बार कोई चीज छोड़ दी तो हम यही कहेंगे कि अगर है किसी को प्रॉब्लम तो वो पक्का चेक कराए। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और और अगर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अगर आपके मतलब आपके तक ये वीडियो पहुंच रही है तो और लोगों तक भी पहुंचे जो इस पहुंचा, प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, तो उनकी भी हेल्प हो। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।